मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, आज 1 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षा सभी विद्यालयों में संपन्न हुई। दूसरे विद्यालय के शिक्षक तीसरे विद्यालय में आए, तीसरे विद्यालय के शिक्षक चौथे विद्यालय में गए, चौथे विद्यालय के शिक्षक पांचवें विद्यालय में गए। कहने का मतलब ये है कि शिक्षक जैसे मैट्रिक की परीक्षा, इंटर की परीक्षा होती है, उसी तरह से उसी तर्ज पर यह परीक्षा संपन्न हुई। ऐतिहासिक परीक्षा, आज तक बिहार में ऐसा नहीं हुआ। प्रथम वर्ग से लेकर के अष्टम वर्ग तक के लिए जिस तरह से मैट्रिक में शिक्षकों की पोस्टिंग होती है दूसरे दूसरे स्कूलों में, उसी तरह से इस बार किया गया। परीक्षा 10 बजे से थी, लेकिन शिक्षक 8:40 में स्कूल पहुंच गए, क्योंकि कई शिक्षकों ने व्हाट्सएप पर पूछा था या फोन करके पूछा अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से कि सर 10 बजे से परीक्षा है, हम लोग 9:45 में आ सकते हैं क्या। साफ संदेश था कि नहीं, स्कूल का जो टाइमिंग है 8:40 में स्कूल आना है, उसी तरह आप आइएगा। सारे शिक्षक आज्ञाकारी बनकर आज्ञा का पालन करते हुए जिन जिन स्कूलों में उनकी पोस्टिंग हुई थी वहां पहुंच गए। 8:40 में पहुंचे, बैठे रहे। 10 बजे से परीक्षा शुरू हुई, 10 से 12, 1 से 2 लंच था, 12 से 1 लंच और 1 से 3 फिर परीक्षा हुई। 3 बजे परीक्षा समाप्त हो गई, बच्चे अपने अपने घर चल गए। शिक्षक एक दूसरे का मुंह देखते रह गए, क्योंकि उन्हें 4:30 बजे जाना था। 4:30 जैसे ही बजा, लोगों ने अपनी हाजिरी लगाई और फिर अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर गए। अभी अभी एक सोशल मीडिया पर एक किसी पेपर का कतरन भी हमने देखा, जिसमें मुजफ्फरपुर में क्वेश्चन का बंडल रोड किनारे मिला और ग्रामीणों ने उस बंडल को उठाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लेकिन बाकी जगहों का खबर, कहीं प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। लोग लिख भी रहे हैं कि कहीं प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ, परीक्षा कड़ी के साथ बच्चों ने दिया परीक्षा। एक से बातें सोशल मीडिया पर आ रही है। नहीं, अच्छी है, इसका कोई विरोध नहीं है, विरोध कोई कर भी नहीं रहा है, कोई करेगा भी नहीं। दुख इस बात का है कि आप 10 बजे से 12 बजे परीक्षा, 1 से 3 बजे तक परीक्षा, लेकिन स्कूल टाइमिंग के अनुसार आपको स्कूल में रहना है। जैसे ये कैदी हैं, एक कैदी को जो सजा होती है, उसका कुछ भी हो, सजा हो गया, आपको जेल जाना है और उतने दिन जेल में रहना है। लेकिन आपको ये भी जानकारी होगी, कैदियों में भी उसके आचरण को देख करके समय से पूर्व रिहा करने का आदेश हो जाता है। हर कैदी अगर 10 साल 20 साल की सजा हो गई तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 20 साल जेल में रहेगा। 20 साल वाले को तो 14 साल में रिहाई हो जाती है। लेकिन अगर उनका कैरेक्टर ठीक रहा, अनुशासित रहे, तो जेलर के अनुशंसा पर सरकार उन्हें समय से पूर्व रिहा कर देती है। हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षक भी जो स्कूल में गए हैं बच्चों का परीक्षा लेने, हर शिक्षक जो जहां भी गया है, अगर 3 बजे उसकी परीक्षा समाप्त हो जाती है और वो दूसरे स्कूल में है, तो स्कूल में वो क्या करेगा। खाना बनाने का काम नहीं है, झाड़ू पोछा का काम नहीं है, तो एक दूसरे का मुंह देखने का काम करेगा। इससे ज्यादा वो क्या करेगा। दूसरे को स्कूल में वहां का प्रधानाध्यापक दूसरा आदमी है, महिला हो या पुरुष हो, जो भी हो, वहां बाहर के शिक्षक जाके क्या कर सकते हैं। बच्चे चले गए। अपने स्कूल में होते तो हम कह भी सकते थे कि स्कूल का कई काम पेंडिंग है, उसको कर रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए, विभाग को सोचना चाहिए कि जहां 3 बजे परीक्षा समाप्त हो गई, 3 सवा 3 के बाद 3:30 तक वो भी अपने घर जाएं। अरे कुछ तो राहत मिल जाए परीक्षा के दौरान।
फिर परीक्षा के बाद उन्हें कॉपी जांचना है, कॉपी वो जांचने जाएंगे, फिर उसके बाद पढ़ाई चालू हो जाएगी। अगर इसी में अगर शिक्षकों को कोई राहत मिल जाए तो कोई गुनाह हो जाएगा। शिक्षकों के साथ इस तरह का व्यवहार, आप सचिवालय चले जाइए, मुझे सचिवालय जाने का अक्सर मौका मिलता है, मैं देखता हूं सचिवालय में एक आम कहावत है, 12 बजे लेट नहीं, 3 बजे भेंट नहीं। क्या कर लीजिएगा? सचिवालय में सचिवालय के कर्मी समय पर आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, वे ही अधिकारी आते हैं और कर्मचारी समय पर आते हैं, समय से लेट से जाते हैं, जिनका कोई निजी स्वार्थ होता है। आप खुद समझते हैं, सबको मालूम है। स्वार्थ वाले लोग तो 8-8, 9-9 बजे रात तक सचिवालय में पड़े रहते हैं और लोगों की भीड़ जुटी रहती है। मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक भी आप ही के परिवार के हैं। परीक्षा 3 बजे तक हो रही है। 3 बजे के बाद हम भी उम्मीद करते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए, नहीं तो शिक्षक तो जा ही रहे हैं, शिक्षक अपने कर्तव्य का पालन कर ही रहे हैं। क्लास 1 से 8 तक की परीक्षा बीपीएससी यूपीएससी के तर्ज पर ली जा रही है, अच्छी बात है, कड़ाई की जा रही है, कड़ाई होनी चाहिए। शिक्षक ढंग से परीक्षा लें, बच्चों को अच्छे ढंग से मार्क्स मिले, सब व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि शिक्षक भी एक आम इंसान है, उनका भी परिवार है। आज मौका मिला है, उस मौके का उन्हें भी फायदा मिलना चाहिए। 3 बजे के बाद निश्चित तौर पर उन्हें भी घर जाना चाहिए। फिर जब क्लास शुरू होगी तो 4:30 बजे तक तो रहेंगे ही। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।